हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टेंसेस। टेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। आप ये 3 सेंटेंस पढ़िए। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, आई विल बी गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे मैंने जो रेड से इटैलिक्स में लिखा है गोइंग, वेंट, विल बी गोइंग, ये हमारा वर्ब है। और अगर आपको पढ़ना है कि वर्ब क्या होता है तो इससे पहले मैंने वीडियो डाली है, आप उसको चेक कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो। बेसिकली वर्ब वो होते हैं जो वो वाले वर्ड्स होते हैं जो एक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जैसे गोइंग, वेंट, विल बी गोइंग। अगर हम गोइंग की बात करें तो गोइंग हमारा प्रेजेंट में आता है, वेंट हमारा पास्ट में आता है एंड विल गोइंग ये हमारा फ्यूचर में आ रहा है। अगर हम पास्ट की बात करें तो मैं ये काम कर रही हूँ, सॉरी, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ मैं ये काम कर रही हूँ। अगर मैं पास्ट की बात करूँ कि मैंने ये काम किया एंड फ्यूचर में मैं ये काम करूँगी। तो आप इन तीनों में डिफरेंस समझ सकते हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। गोइंग, आई वॉज गोइंग। सेकेंड इज आई वेंट, मैं गई। एंड थर्ड इज आई विल बी गोइंग, मतलब मैं वहाँ जाऊँगी। टाइप्स ऑफ टेंसेस हमारे जो हमने अभी पढ़ा, ये गोइंग, वेंट और विल बी गोइंग, इनके बेसिस पे हमारे 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड इज आर फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं या फिर प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हो या फिर कोई एक्शन जो प्रेजेंट में हो रहा हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग, मतलब कि मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं डांस कर रही होती आई एम डांसिंग, तो मतलब डांसिंग मेरा प्रेजेंट टेंस है। मूविंग फर्दर, आवर सेकेंड टाइप वॉज द पास्ट टेंस। यहाँ पे जो वर्ब हमें पास्ट के बारे में बता रही होती है, पास्ट टाइम के बारे में, उसे हम बोलते हैं पास्ट टेंस। जैसे आई वेंट, मैं गई। आई टॉट, मतलब मैंने पढ़ाया। एंड थर्ड वन इज़ आई डांस्ड, मतलब मैंने डांस किया। आप ये मानिए कि यहाँ पे जो चीज़ हमारे पहले हो चुकी है, अगर हम हिंदी में बात करें ना, हिंदी में हम पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। हाँ, भूतकाल कहते हैं। एंड आर लास्ट इज़ आर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम आने वाले टाइम के बारे में बात करते हैं कि मैं आने वाले टाइम में ये करूँगा या करूँगी, या ये हम ये करेंगे या हम वो करेंगे। तो हम उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। जैसे आई विल बी गोइंग, मैं वहाँ जाऊँगी। आई विल बी डांसिंग, मैं डांस करूँगी। या आई विल बी टीचिंग, मतलब मैं पढ़ाऊँगी। इसमें हम फ्यूचर की बात करते हैं। जहाँ पे हम फ्यूचर की बात करें वहाँ पे गोइंग, डांसिंग, वहाँ पे विल बी होगा। विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म ध्यान रखिएगा हमेशा। ये तो हमारे सिंपल डिवीजन था टेंसेस का। अब हमें फर्दर डिवीजन करना है। सिंपल टेंस, सॉरी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनको भी हम लोगों ने आगे डिवाइड करा है। जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ध्यान रखिएगा कि टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इनको हम लोगों ने आगे सब डिवाइड करा हुआ है। सिंपल में, पास्ट में, सिंपल टेंस में, कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये एक हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं या फिर ये बताएंगे हमारा जनरल ट्रूथ। या फिर यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो हेयर और देयर से होंगे और वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। जैसे देयर इज़ द बस, हेयर इज शी गोइंग, और एंड में अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो आप समझ जाना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारा। ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, वो रोज़ पीता है, मतलब वो ये काम रोज़ कर रहा है। जो चीज़ रोज़ हो रही है वो सिंपल प्रेजेंट होगी। और जैसे हनी इज़ स्वीट, मून्स कम इन नाइट,
तो ये हमारी सिंपल प्रेजेंट है, ये होनी है, ये जनरल ट्रूथ है। मूविंग फॉरवर्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब वो काम जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में वो काम चल रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे शी इज़ सिंगिंग, आई एम टीचिंग, आई एम गोइंग, ये हमारा चल रहा है ना, प्रेजेंट में हम ये काम कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस मतलब करते रहना, चालू काम को, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस द completed एक्टिविटीज़ इन द इमीडिएट पास्ट मतलब मैंने वो अपनी जो एक्टिविटी है मैंने जस्ट अभी अभी ख़त्म करी हो। जैसे आई जस्ट केम बैक, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मतलब मैंने ये काम जस्ट अभी अभी ख़त्म कर गया, अभी ख़त्म किए विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो वहाँ पर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ इज़ आर present perfect continuous tense. It express an action which began at some time in the past and still going. मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा वो एक्शंस आते हैं जो हम लोगों ने अपने पास्ट में से चालू कर रखा है और वो हमारे अभी तक चल रहा है। जैसे ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 years, मतलब कि वो पिछले 3 सालों से ना वो सो ही रहा है ड्यू टू कोमा। कोमा इज़ अ स्टेट जहाँ पे हमारा माइंड काम करता है लेकिन हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स वर्क नहीं करते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ ही इज़ या शी इज़ डांसिंग फ्रॉम लास्ट 2 hours, मतलब वो पिछले 2 घंटों से अभी तक डांस ही कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएंगी। पास्ट, जब भी हम देखें कि सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है, प्रेजेंट में इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो चीज़ चल रही है। प्रेजेंट में कोई भी सेंटेंस अगर आपको आए जिसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वो चीज़ चल रही है, आपको बिना कुछ सोचे सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये प्रेजेंट टेंस है, आपको आराम से पता चल जाएगा। उसके बाद उसको आप फर्दर डिवाइड करें कि वो सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है या फिर क्या है। हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस मतलब वो काम हमारे पहले हो चुका है, हम लोग वो काम कर चुके हैं। जैसे आई लेफ्ट हिम एट द शॉप, मतलब मैंने उसे शॉप पे छोड़ दिया, मतलब वो काम मैंने पास्ट में ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है ये। सेकेंड वन इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये एक्सप्रेस करते हैं एक एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। वी वर वॉचिंग मूवी ऑल नाइट, इट वॉज गेटिंग डार्कर, मतलब वो काम अभी भी पास्ट में कंटिन्यू कर रहा है। जैसे कि हम लोग पूरी रात हम लोगों ने मूवी देखी थी, जैसे दिन ढलता है और शाम होती है तो इट्स गेटिंग डार्कर डे बाय डे, तो एकदम से नहीं हुआ है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो प्रोसेस चला है तब जाके वो डार्क हुआ है या जब जाके हमने मूवी को ख़त्म की है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा ये बात करता है उस एक्शन के बारे में जो एक सर्टेन मोमेंट में पास्ट में ख़त्म हो गया है। जैसे आई हैड मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 2005, या फिर आई हैड वेंट देयर इन जनवरी, मतलब वो चीज़ वहाँ पे चली और वो पास्ट में ही ख़त्म हो गई। वो चीज़ पास्ट की थी और पास्ट में रह गई, वो हमारा होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। Then is our past perfect continuous tense. It expresses an action that began before a certain point in the past and continued to the time. At that time, he had been writing a novel for 2 months. इसका मतलब होता है जैसे कि हम किसी कुछ काम कर रहे थे एक पॉइंट पे और हमने उस काम को कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रखा। जैसे कि एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नावल, मतलब उस टाइम पे वो नावल लिख रहा था 2 मंथ्स के लिए, मतलब 2 मंथ्स के तक उसने नावल सीखी है। और जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल लें, शी हैज़ बीन शॉप द नहीं, we'll find something another. I went to Delhi when I was 5 years old and I came back when I was 7 years old. मतलब मैं दिल्ली तब गई थी जब मैं 5 साल की थी और मैं जब वापस आई हूँ तो मैं 7 साल की हूँ। तो मतलब कि मैं 2 साल के लिए दिल्ली थी और वो मेरा कॉन्टिन्यूस टेंस था, मतलब मैं कॉन्टिन्यूस 2 साल के लिए दिल्ली में रही थी।
हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर मतलब आने वाला कल, मतलब भविष्य, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। अगर हम बात करें सिंपल फ्यूचर टेंस की तो ये एक्सप्रेस करते हैं कि एक्शन जिसको अभी लेना बाकी है। जैसे वी विल बी गोइंग टू मूवी टुमारो, मतलब हम लोग कल मूवी देखने जाएंगे। ना तो हम मूवी देख रहे हैं, ना हमने मूवी देखी है, हम मूवी देखने जाएंगे। तो ये हमारा हुआ फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। सेकंड है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब फ्यूचर में मैं वो काम कंटिन्यू रखूँगी। जैसे आई शैल बी रीडिंग द नॉवल देन, मतलब फ्यूचर में मैं ये नॉवल पढ़ रही होंगी। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक्सप्रेस एन एक्शन विच इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन फ्यूचर। इसमें हम बात करेंगे उस एक्शन की जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कोई वर्क, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे, वो भी फ्यूचर में है। मतलब हमारा जो वर्क फ्यूचर में कंप्लीट होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे आई शैल हैव रिटन माई वर्क बाय दैट टाइम, मतलब मैंने फ्यूचर में इतने बजे तक ये काम कर लिया होगा। जैसे हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोग इस दिन इतने बजे वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम 10 बजे वहाँ जाएंगे या 11 बजे वहाँ जाएंगे, तो वो चीज़ हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। एक्सप्रेस एन एक्शन रिप्रेजेंटेड एज बीइंग इन प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड डेट विल एंड इन फ्यूचर, और वो फ्यूचर में एंड हो जाएगा। मतलब वो काम जो हमारे फ्यूचर में, मतलब अभी चल रहा है और हमारे फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव बीन लिविंग देयर फॉर 5 years, मतलब नेक्स्ट मंथ से हम लोगों को यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएगा। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि हम अभी भी वहाँ रह रहे हैं और फ्यूचर में वो ख़त्म हो जाएगा। तो टेंसेस के बारे में इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।